अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। जंग 27वें दिन में बल्कि 28वां महल है शामिल हो चुकी है और बातचीत जो का सिलसिला है वो भी कह रहे हैं चल रहा है, लेकिन जंग अपने अरूज के ऊपर है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले 48 घंटे दिए, फिर 5 दिन दिए, मंडे से 5 दिन दिए थे कि मंडे से 5 दिन जुम्मा जो है वो आखिरी दिन होता है, फिर स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है। तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी स्टेप लेंगे, क्योंकि जंग अब अपने फाइनल राउंड के अंदर आ रही है। क्योंकि जंग अब जो है अपना फाइनल राउंड जो है वो पूरा करने लगी। मार्स एक्वेरियस में है जो कि एयर एलिमेंट है, यानी हवाओं से कुछ उतरे। वाटर एलिमेंट पाइसिस में जाएगा, जहां पहले से सैटर्न बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। मार्स आग का गोला, सन आग का गोला, सैटर्न मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन चीजों का गैस, इसका ताल्लुक। जंग अपने अब आखिरी मरहल की तरफ यानी कि फैसला कुन मरहल की तरफ आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है ऊपर से बंदे ईरान में उतारे जाएं। वो हो सकता है कि फ्राइडे की नाइट हो और सैटरडे और संडे की काम पड़ जाए। अगर नहीं होगा तो पहली के बाद जैसे ही मार्स शिफ्ट करेगा एक्वेरियस से निकलकर पाइसिस की तरफ, वाटर एलिमेंट की तरफ, फिर एक ही घर में दोस्त और दुश्मन, यानी फायर प्लैनेट, ऑयल से रिलेटेड प्लैनेट, यानी दो नेगेटिव प्लैनेट भी और एग्रेसिव प्लैनेट का उनका भी कंजक्शन होगा। नेपच्यून भी बीच में शामिल होगा। तो जंग अपने आखिरी मरहल की तरफ, तेजी की तरफ, फैसला कुन मरहल की तरफ तेजी से बढ़ेगी। अब बातचीत तो अगर ईरान पर कंट्रोल हो गया जैसे उनकी सोच है, फिर तो बातचीत तो नहीं होगी, फिर तो वो कहेंगे जी पूरा किस्सा तमाम करें। लेकिन आगे बातचीत होनी है, फिर बातचीत होनी है तो फिर कुछ बहुत बड़ा होना है। फिर जो बहुत कुछ बड़ा होना है उसमें अमेरिका के लिए काफी जलालत जो है वो देखने को मिल सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये फैसला काफी मुश्किल और भारी साबित हो सकता है, क्योंकि उनका भी असेंडेंट लियो है और लियो वालों का पाइसिस जो है वो 8वां घर, बुरा घर माने जाता है। वहीं पर लगन लॉर्ड भी, 7वें और 6ठे का मालिक भी, 9वें और 4थे का मालिक भी, और मरकरी भी वहीं पर आ जाएगा। तो इंतहाई ये बड़ा कह लें कि मैंने कहा था ना कि मार्च से ज़्यादा अप्रैल आपको थ्रिल से भरा हुआ नजर आएगा। और जंग अब अपने ये फैसला कुन मरहल में जो है दाखिल होती नजर आएगी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला भी तो शुरू होना है ना। तो बातचीत तो तभी होगी जब कोई बड़ा होगा, और कुछ बड़ों के साथ ही होगा, तभी पॉसिबल है। क्योंकि इसराइल को तो मैं कभी, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इवन कि वो अकेला जो वहाँ पे गाजा में लोग थे और हिजबुल्लाह जो थे और दूसरे हुती, उनका भी मुकाबला नहीं कर सकता। इनको तो सिर्फ सहारा चाहिए, ये किसी के सहारे पे खड़े होकर कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ये अकेले कुछ करने के काबिल नहीं है जब तक इन्हें किसी दूसरे के सहारे। अब ये आगे फ्यूचर में ये सहारा भी क्या चेंज होगा, क्योंकि पिछले 50 70 80 वर्ष से तो यूरोप का, अमेरिका का, ईसाइयत का कह लें, पूरा सपोर्ट जो है इनके साथ रही है। अब क्या ये सपोर्ट आने वाले वक्त में इनकी रहेगी, या कोई ये दूसरा सहारा ढूंढेंगे, या किसी मुसलमानों को कहीं अकल आएगी? क्योंकि अभी तो यूरोप पूरी तरह हटा हुआ है, वो नहीं जंग में शामिल हो रहा, लेकिन हमारा अरब जो है वो पूरी तरह इस जंग में शामिल हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अरब के लिए मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल तीन टाइम है। क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त प्लानिटरी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थे, टाइमिंग सही नहीं थे, तभी ये गले पड़ी है जंग इनका। और ईरान इस तरह खुल कर बाहर आएगा, और वो तो पहले भी था कि वो जिस तरह वो आया है
वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल तरीन साबित हुआ। ईरान जो है वो गले पड़ गया, जैसे अफगानिस्तान यूएसआर के गले पड़ गया था, इसी तरह अमेरिका के लिए ईरान गले पड़ जाएगा। जैसे उधर अपना गोरबाचौफ थे, तो अमेरिका के लिए गोरबाचौफ जो है ये भाई साहब हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है। ये कोई ना कोई अब ऐसा अब लगता है मैन टू मैन आपस में आमने सामने जंग का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक बॉडी से है, शरीर से, और शरीर भी अब आगे हवाओं से उतरता हुआ पानी की तरफ बढ़ेगा। जहाँ नेपच्यून है, सैटर्न है, सन है, और वहीं पर जो है मरकरी भी आ जाएगा। मरकरी को यहाँ पे नीच होगा। मरकरी कम्युनिकेशंस का मालिक है, बातचीत का, ट्रेडिंग का, बिजनेस का, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशंस है, बिजनेस है, सारा मरकरी से रिलेटेड है। जब तक मरकरी खराब रहा, बेड़ा कर किसका हुआ? बिजनेस का, कम्युनिकेशंस का, और झूठ अरगवा जितनी है वो जो कह रहे फेक न्यूज़ है वो पूरी अरूज के ऊपर रही। विर्गो लगन है, विर्गो लगन में मार्स जो है वो एक्वेरियस में है, और कहते हैं मार्स छठे घर में बहुत ताकतवर होता है। ताकतवर तब है कि जब वो दोस्त के घर में बैठा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्स दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, सैटर्न के घर में बैठा हुआ, पर राहु के साथ, दुश्मन के साथ बैठा है। तो इसलिए तो अमेरिका को काफ़ी खानी पड़ी मार, काफ़ी ज़्यादा। अब 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस जो है, जो 10वां घर प्रेसिडेंट का होता है, उससे वो 10वां घर बनता है नौकरी का घर। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी ये कुर्सी के लिए 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक इंतहाई मुश्किल तरीन दौर हालात में, और अरब के लिए जो है, क्योंकि पाइसिस जो है फलक का 12वां घर है, और जो ये 12वां घर है ये फलक का जो कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और पाइसिस हो गया, ये नॉर्थ की डायरेक्शंस कहलाते हैं। और अगर 12वें घर को देखें तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ये सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये 2 डायरेक्शन जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा यहीं से जो कुछ होगा, कार्रवाई यहीं पे इसी जगह से होगी। अब जंग अपनी तेज़ी दिखाएगी, एक पूरा पीक के ऊपर जाएगी, फिर ये अपने फुल आखिरी मरहल, यानी कि मरहल जो है जहाँ पे इसको एंड होना है, उसकी तरफ तेज़ी की तरफ बढ़ेगी। अगर ईरान को यहाँ डिफीट अगर हुई तो फिर तो बातचीत का सिलसिला होना ही नहीं है, लेकिन बातचीत का सिलसिला होना है तो फिर कुछ बड़ा होना है, और ये आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि बड़ों के लिए काफ़ी तकलीफ दे, बल्कि बहुत से ममालिक के लिए काफ़ी तकलीफ दे साबित हो सकता है। ये जल्दी आपको नजर आएगा। और मार्स अब आने वाला, क्योंकि मार्स सैटर्न अनस्टेबिलिटी, टेररिस्ट अटैक बढ़ना, दहशतगर्दी बढ़ना, जो सोच रहे हैं वैसा होना ना, ये अनस्टेबिलिटी वाला टाइम, धोखा और फ्रेब का टाइम अपने अरूज के ऊपर होगा, और कुछ बड़ा होने को होगा ईस्ट, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ में। अब ईरान की किस जगह पे होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसराइल के किस जगह पे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।